ब्रेकिंग बैड के अंदर वॉल्टर वाइट का जो कैरेक्टर है वो काफी पोटेंट एक ड्रग बनाता है जो ब्लू क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। अब ये किसी के भी दिमाग के झोपड़े आउट करने के लिए काफी होता है, बट रियल लाइफ में क्रिएटर्स ने इसको दिखाने के लिए कोई भी प्रॉप यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने यूज की थी ब्लू रॉक कैंडी, जिसको एक्टर्स एरन पॉल और ब्रायन क्रैंस्टन कई बार शूटिंग के टाइम पे खाया करते थे। अब इससे उनके दिमाग को तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट उनके दांत बहुत खराब हुए होंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे ही शानदार फन फैक्ट्स मूवीज और सीरीज से जुड़े हुए फन फैक्ट के एक और नए एपिसोड। पर सेट के ऊपर कैंडी रखने के अलावा ब्रेकिंग बैड के क्रिएटर्स अपने कंटेंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे, जहाँ पे उन्होंने आने वाले इंसिडेंट्स जो कि सीरीज में दिखाने वाले थे उसके बारे में उन्होंने पहले से ही फोर शेडोइंग करना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पे सीजन 2 के अंदर एक प्लेन क्रैश हो जाता है एल्बुकर्क के अंदर, तो उन्होंने इस चीज को पहले से ही एड्रेस किया था एपिसोड 2, 4, 9 और 13 के अंदर, जहाँ पे उसके टाइटल को अगर आप साथ में रखते हो तो आपको 737 डाउन ओवर अल्बुकर्क इस तरह का एक सेंटेंस फॉर्म होता हुआ नजर आता है, जो कि फोर शेडोइंग था आने वाले सीजन फिनाले के अंदर दिखने वाले इंसिडेंट का। फ्रेंड्स सीरीज हम सब ने कई बार देखी है और उसके एपिसोड्स हम कई बार स्ट्रेस से फ्री होने के लिए देखा करते हैं, बट उससे जुड़े हुए कुछ फन फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो सीरीज के अंदर दिखने वाला ऑरेंज काउ एक्चुअल में यूजलेस पड़ा हुआ था वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज के बेसमेंट के अंदर, जहाँ पे क्रिएटर्स ने इसको देखा और उनको पहली नजर में ही लग गया कि ये हमारे शो के लिए परफेक्ट फिट रहेगा। तो किस तरह से उन्होंने एक यूजलेस चीज को आइकॉनिक चीज में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा ही कुछ हुआ था शो के अंदर दिखाए जाने वाले आइकॉनिक गोल्डन फ्रेम के साथ, जहाँ पे वो एक्चुअल में एक मिरर के तौर पे यूज किया जाता फर्नीचर का पार्ट के हिसाब से, बट किसी क्रू मेंबर ने उसको गलती से तोड़ दिया और वो जो मिरर था वो पूरी तरह टूट गया। और उसकी जो बची हुई फ्रेम थी तो कुछ क्रिएटिव क्रू मेंबर्स ने उसको की होल के ऊपर लगा दिया, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ ओवर द इयर्स जहाँ पे ये सीरीज चली। फ्रेंड्स के बहुत से डाई हार्ड फैंस शायद ये नहीं जानते होंगे, बट मोनिका का जो अपार्टमेंट नंबर दिखाया जाता है स्टार्टिंग एपिसोड में वो होता है 5 नंबर, बट उसके टेरेस से जो व्यू दिखाई जाता है वो काफी हाइट पे दिखाया जाता है। क्रिएटर्स को बाद में जाके एहसास हुआ कि 5 नंबर जो है वो नीचे के फ्लोर पे होना चाहिए, जबकि उनका जो व्यू है टेरेस का वो काफी हाइटेड दिखाया जाता है। तो आने वाले एपिसोड्स में उस नंबर को चेंज करके 20 कर दिया जाएगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते थे, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कई बार शो रनर की जो स्क्रिप्ट है वो बिजनेस के आगे हार जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लिंटस्टोन के क्रिएटर्स के साथ, जहाँ पे फ्लिंटस्टोन की जो बेबी होने वाली थी वो लड़का होने वाला था, बट क्रिएटर्स ने उनको एडवाइस दी कि इसको लड़की बनाओ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉल्स वो बेच पाए मर्चेंडाइज के थ्रू, और क्रिएटर्स ने उनको फॉलो किया और इसका रिजल्ट भी उनको देखने को मिला, जब डॉल के आने के 2 महीने के अंदर ही $3 मिलियन वो डॉल के मर्चेंडाइज से कमा चुके थे। अगर ये सब कुछ इंडिया के किसी स्पेसिफिक रीजन में हुआ होता तो लड़के को लड़की बनाने वाली जो लाइन है वो ऑपोजिट वे में बोली जाती। अगला फैक्ट आता है गैंग्स ऑफ वसीपुर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप से। उनके पास काफी शू स्ट्रिंग बजट था इस मूवी को बनाने के लिए, इसलिए जब बुलेट होल्स कपड़ों के ऊपर दिखाए जाने थे तो उन्होंने किसी प्रॉप का यूज ना करते हुए अपनी सिगरेट जो पी रहे थे उसी सिगरेट को लेके कपड़ों के ऊपर छोटे छोटे होल्स बना दिए। इस तरह के इम्प्रोम्प्टू इम्प्रोवाइजेशन के लिए अनुराग कश्यप जाना ही चाहते हैं। अब बात करते हैं लेजेंडरी हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन की। मॉर्गन फ्रीमैन को बचपन में काफ़ी ज़्यादा शरारती बच्चा माना जाता था, और एक बार उन्होंने ऐसा किया कि उनके क्लास की जो लड़की थी उसकी चेयर उसके बैठने से पहले खींच ली, जिससे वो लड़की गिर गई थी, और उनके टीचर ने बतौर पनिशमेंट उनको एक ड्रामा के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, और जिसके चलते उनको अपना पैशन एक्टिंग के अंदर दिखाई दिया। काश हमारे टीचर ने भी ऐसी कोई पनिशमेंट हमको दी होती, आज भी सोच के हाथों में दर्द हो जाता है। अब बात करते हैं स्पोर्टिंग एक्टर टॉम हार्डी की। तो उनकी रेवेनेंट फिल्म जब रिलीज हुई थी तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उनको कहा था कि ऑस्कर के लिए उनको नॉमिनेशन पक्का है, पर टॉम हार्डी को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, तो दोनों एक्टर्स के बीच में शर्त लग गई। अब शर्त ऐसी थी कि जो भी हारता उसको अगले एक्टर की पसंद का टैटू यहाँ पे बनवाना पड़ता। तो ऑस्कर के लिए टॉम हार्डी को उस साल नॉमिनेशन मिल गया, जिसके चलते वो शर्त हार गए। तो उन्होंने टैटू भी बनवाया अपने हाथों के ऊपर, दैट सेज लियो नोज ऑल, यानी लियो को सब पता है। अगर शर्त की ही बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड भी पीछे नहीं। बर्फी की शूटिंग जब चल रही थी तो अनुराग बासु को रणवीर कपूर की स्मोकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वो कई बार इस बात के लिए उनको समझाते भी गए। रणवीर कपूर ने ऐसा कहा कि अगर बर्फी 75 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो स्मोक करना हमेशा के लिए छोड़ देगी, और बर्फी ने बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया।
जिसके चलते रणवीर कपूर ने हमेशा के लिए स्मोकिंग छोड़ दी। तो ये थे बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज और सीरीज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फन फैक्ट। इस तरह के और फन फैक्ट्स के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने डेडपूल और वुल्वरीन का ट्रेलर ब्रेकडाउन अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो लगे हाथों सब्सक्राइब भी कर लेना।